बाद उनकी वालिदा ने अलग अलग जगह जॉब की अपने बेटे को पालने के लिए। इस कंपनी में मतलब यहाँ उनको काफ़ी टाइम मिला अपने इंजन पर काम करने का, और आज मर्सिडीज दुनिया की मशहूर कंपनीज में से एक कंपनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरूज उमर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्सिडीज के फाउंडर की, कि उनका ये सफ़र, कि उनका एक गरीब बच्चे से एक मर्सिडीज कंपनी के मालिक तक का सफ़र कैसा रहा। इस वीडियो को देखने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मर्सिडीज के फाउंडर का नाम कार्ल बेंज था, जिनकी बर्थ 25 नवंबर 1844 में एक जर्मनी के शहर में हुई। उनके वालिद एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे और वालिदा हाउसवाइफ। जब कार्ल बेंज 2 साल के थे तो उनके वालिद की डेथ हो गई, जिसके बाद उनकी वालिदा ने अलग अलग जगह जॉब की अपने बेटे को पालने के लिए। कार्ल बेंज अपनी माँ की मेहनत को देखते थे कि वो किस तरह से अलग अलग जगह काम करती हैं, मेहनत करती हैं। कार्ल बेंज एक अच्छे स्टूडेंट बने। 15 साल की एज में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर का एग्जाम क्वालिफाइड किया और कॉल्शियो स्कूल में एडमिशन ले लिया। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 7 अलग अलग जगह पर जॉब्स की। उन्होंने एक लोहे की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया और कभी वो एक ड्राफ्टमैन के तौर पर काम किया करते थे। एक चीज़ वो कम्प्लीटली क्लियर थी कि ये जो हॉर्स कैरेज है ये आगे चलकर नहीं चलेगी और एक ऐसी कार बनाई जाएगी जो आगे चलकर सड़कों पर खुद चलेगी। उन्होंने 27 साल की उम्र में जॉब छोड़ दी और एक कंपनी बनाई, जिसमें उन्होंने एक मैकेनिक को अपना पार्टनर बनाया। इस पार्टनर का नाम था अगस्त रीडर। इन दोनों ने मिलकर लोहे की वर्कशॉप खोली। जब भी कार्ल बेंज को फ्री टाइम मिलता तो वो कार बनाने में मसरूफ रहते। कुछ अरसे बाद कार्ल बेंज के पार्टनर अगस्त रीडर ने उनको धोखा दे दिया। कार्ल बेंज को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि उनके पार्टनर के पास उनकी कंपनी के शेयर्स थे। इस वजह से कार्ल बेंज इस कंपनी को नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उनके खाने पीने का सारा पैसा इसी वर्कशॉप से आता था। लेकिन इस बुरी सिचुएशन में एक लड़की ने उनकी मदद की, जो कि आगे चलकर उनकी वाइफ बनी। उनकी वाइफ ने उनकी इस तरह मदद की कि अगस्त रीडर के सारे शेयर उन्होंने खुद खरीद लिए, जिसकी वजह से इस वर्कशॉप के 2 मालिक थे, एक बेड था और दूसरा कार्ल बेंज। अगले 10 सालों में उन्होंने बहुत से पेटेंट अपने नाम किए, लेकिन इसके बाद भी कंपनी पैसे नहीं कमा रही थी, जिसकी वजह से कार्ल बेंज अपनी कंपनी के कुछ शेयर सेल कर दिया करते थे और इसके बदले में उनको पैसे मिलते थे। ये प्रोसेस चलता रहा और एंड में कार्ल बेंज के पास कंपनी के 5% शेयर्स बचे, जिसकी वजह से जो सारे बाकी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कार्ल बेंज को डिमोट कर दिया, यानी छोटी पोजीशन पर लगा दिया, जिसकी वजह से कार्ल बेंज बहुत डिसहार्ट हुए। कार्ल बेंज को ये बात मालूम थी कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं इस कंपनी से उनके ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। शेयर्स सारे सेल करने की वजह से कार्ल बेंज दोबारा से जीरो पर आ गए। कुछ हफ्तों बाद कार्ल बेंज 2 भाइयों से मिले, जो कि साइकिल शॉप के ऑनर थे। इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी ओपन की और जिसका नाम था बेंज एंड सी। इस कंपनी को जल्द सक्सेस मिल गई। इस कंपनी में मतलब यहाँ उनको काफी टाइम मिला अपने इंजन पर काम करने का। सन 1885 में उन्होंने खुद की कार बनाई, जो खुद ब खुद एक रोड पर चल सकती है। इस कार की मैक्सिमम स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर थी और इसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए ये ज़्यादा अरसे तक नहीं चली। 1889 में उन्होंने दूसरा मॉडल निकाला, फिर 2 साल के बाद उन्होंने मॉडल 3 निकाला। इस मॉडल की वजह से उनको काफ़ी पब्लिसिटी मिली और ये मॉडल काफ़ी सेल हुआ। कार्ल बेंज सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बनी। 1899 में उन्होंने 572 कार सेल की। सन 1901 में बेंज ने एक 35 आवर पावर न्यू डिज़ाइन के साथ गाड़ी बनाई। इसका नाम मर्सिडीज बेंज रखा। इस गाड़ी का साइज भी काफी बड़ा था। उस टाइम पर एक गेम चेंजर कार साबित हुई। एक्चुअल में इसको एक रेसिंग कार बनाया गया था। इसे एक बिजनेसमैन की रिक्वेस्ट पर बनाया गया, जिसका नाम ईमेल था। इस गाड़ी के लिए सारी इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने की थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मर्सिडीज। इस गाड़ी का नाम भी उसके नाम पर रखा गया, मर्सिडीज बेंज। ये कार इस रेस में तो कामयाब हुई, लेकिन साथ साथ लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि इसे आम पब्लिक के लिए भी बनाया जाने लगा और दुनिया भर से लोग इस गाड़ी को खरीदने लगे। इसके बाद कार्ल बेंज ने इस कंपनी का नाम मर्सिडीज बेंज रख दिया और फिर सब गाड़ियां मर्सिडीज बेंज के नाम पर आने लगी और आज मर्सिडीज दुनिया की मशहूर कंपनीज में से एक कंपनी है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अगर हमारी नीयत साफ हो और हमारे इरादे पक्के हो तो हमें मंजिल
मिल ही जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।